तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारी प्रॉब्लम का नाम है इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे। ये फाइंड आउट, उसका मतलब समझाता हूँ। तो मतलब हम करेंगे क्या, आज मैं कोई भी एरे गिवन होगी, ठीक है, बेस एग्जाम्पल कुछ भी बना देते हैं। इसमें मान लो 1 है, 2 हो गया, 3, 2। एरे कैसे भी मिल सकती है, तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ताकि तुम्हें समझाना इजी हो जाए। एरे कैसे भी मिल सकती है, ठीक है, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब हमें इसका इक्विलिब्रियम इंडेक्स फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम जो इंडेक्स होगा वो वही होगा, वो एलिमेंट इक्विलिब्रियम इंडेक्स है जिसके लेफ्ट के एलिमेंट्स का सम जो है और जो उसके राइट के एलिमेंट्स का सम, दोनों इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 इज द इक्विलिब्रियम इंडेक्स। 3 सम है, इसलिए आंसर इक्विलिब्रियम इंडेक्स नहीं आ रहा। ये वाला 3 बीच का जो एलिमेंट होगा जिसका लेफ्ट और राइट का सम दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, वो एलिमेंट हमेशा क्या होगा, इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे। ठीक है, ये समझ आ गया सबको कि प्रॉब्लम में क्या करना है। हेलो, बोल करो। रिपीट। एक और एरे लेते हैं, मान ले इस बार एरे लेते हैं 4, 1, 1, 1 और 2। इस बार मान लो हमें ये एरे मिली है, तो हमें वो यहाँ पे से इन सारे जो इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, हमें इन इंडेक्स में से क्या करना है, वो वाला इंडेक्स ढूंढना है या वो वाला एलिमेंट ढूंढना है जिसका जो राइट एलिमेंट्स हैं उसका सम और जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं उनका सम इक्वल होना चाहिए। अब जैसे कि तुम इस वाले एलिमेंट को देखो, यहाँ पे 1 को, ठीक है, इसको देखो, इसके जो लेफ्ट में एलिमेंट है उसका क्या है सम, 4, क्योंकि अकेला एलिमेंट है 4 ही। और जो इस एलिमेंट के राइट साइड में सम है, इन एलिमेंट्स का सम कितना आएगा, 1 + 1 + 2, कितना हो गया, 4। तो इस एलिमेंट से जो लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का सम भी 4, और इसके जो राइट में एलिमेंट्स हैं उन सब का भी एलिमेंट्स 4। तो ये जो एलिमेंट हो गया, ये वो इक्विलिब्रियम इंडेक्स हो गया एरे का। ठीक है, ठीक है। डन। साहिल, आगे समझ? हाँ आगे। अब हम क्या करते हैं, हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मान लो हम एक ही एरे कंसिडर करते हैं, मतलब वैसे ही जितना मुझे लगता है एग्जाम्पल लेके वो एल्गो समझाना ज़्यादा इजी रहता है। तो वापस से आज एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग में एरे लेते हैं जिसके जो है 6 साइज की, 1, 2, 6, 4, 0 और -1, ये एरे है, ठीक है। अच्छा, वैसे देख के बताना इसका इक्विलिब्रियम इंडेक्स क्या होगा। सिक्स। तो इसका जो इक्विलिब्रियम एलिमेंट है वो होगा 6, इक्विलिब्रियम इंडेक्स जो भी है, ठीक है। तो और इंडेक्स होगा 0, 1, 2 इंडेक्स होगा और एलिमेंट होगा 6। इक्विलिब्रियम एलिमेंट 6, इंडेक्स होगा 2। तो अब इसको
तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल अप्रोच क्या है, मैं यहाँ से इटरेट करना शुरू करूँ, पहला लूप लगा दूँ फॉर लूप, ठीक है, इस पहले एलिमेंट के लिए, इसके साथ इसको प्लस करूँ, फिर इसको प्लस करूँ, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब ऐसे चेन बना दूँ, ठीक है। और फिर अगली बार इसके लिए सेकंड के लिए चेक करूँ, उसके साथ इसको, उसके साथ इसको, उसको, ऐसे कितने बहुत सारे हम सम निकाल लेंगे, ठीक है। और जो जो लेफ्ट वाले सम है और जो राइट वाले सम है उनको हम चेक कर लेंगे, अगर वो इक्वल आ गए, जिस इंडेक्स पे इक्वल आए, जिस आई की वैल्यू पे, जो बाहर वाली आई वैल्यू होगी वो हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो सिंपल अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, कि यहाँ से शुरू करा, फर्स्ट एलिमेंट के इसमें ये वाला ऐड कर दिया, फिर ये वाला ऐड कर दिया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे हर जब हम ऐड कर रहे हैं, जैसे 1 2 को ऐड करा 3 मिला, 1 2 6 को ऐड करा 9 मिला, जो 3 9 ये मिल रहा है ना, इसको साइड में रखते जाएंगे, ठीक है। और फिर हर एलिमेंट के लिए ऐसे चेक करेंगे, तो जो जो उनसे इक्वल आगे एंड में, वो जो उनसे इंडेक्स पे होंगे वो इंडेक्स इक्विलिब्रियम इंडेक्स हो जाएगा। ये समझ आई सिंपल अप्रोच। हेलो साहिल, ठीक है। बाकियों को आई, नव्या, मुस्कान, हाँ हाँ आ गई। ठीक है। ये सिंपल अप्रोच है। अब इसमें क्या हो रहा है, बाकी वर्स्ट केस में मान लो n एलिमेंट्स हैं, तो एक लूप के लिए a n बार ट्रैवर्स हो रहे हैं, और फिर अंदर वाला जो लूप है 4 के अंदर 4 जो हमने नेस्टेड लूप लगाया, फिर उसके लिए वापस से n के लिए वो हो रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आ जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। हर एलिमेंट के लिए एक बार वो हो रही है, एरे ट्रेवर्स हो रही है, हर एलिमेंट एक बार n एलिमेंट से निकल रहा है, तो n एलिमेंट से निकलेंगे तो बिग ऑफ o n स्क्वायर, ठीक है। वर्स्ट केस में ये आ रही है। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर सकें किसी ना किसी दूसरा एल्गो लगा के ओ एन, उसमें टाइम बिग ऑफ ओ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो मतलब हमारा फिर एल्गो ठीक है। तो सिंपल अप्रोच इसलिए घटिया है क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, हर एलिमेंट के लिए कितनी बार चेकिंग हो रही है, अगर तुम पेन कॉपी लेके बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा निकालने, ठीक है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, पहले तो हम इसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस देखते हैं, ठीक है, जो कि मतलब हमें कंसिडर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मान लो एरे में एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक, तो इसका इक्विलिब्रियम इंडेक्स यही हो जाएगा, क्लियर सिंपल। मान लो 1 एलिमेंट है उसमें एरे में, तो वही उसका इक्विलिब्रियम इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि उसका लेफ्ट एलिमेंट्स का सम भी 0 और राइट एलिमेंट्स का सम भी 0। ये क्लियर है सबको? और जब होगा मान लो अब है 2 एलिमेंट्स, यानी कि 1 और 2, ठीक है, इनका कभी भी कोई इक्विलिब्रियम इंडेक्स आएगा ही नहीं, ये भी क्लियर है, ठीक है। अगर इसको कंसिडर करेंगे तो ए इसके राइट का सम हमेशा 0 आएगा, और ये अगर मान लो हम 0 2 भी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम इंडेक्स क्यों नहीं है, क्योंकि राइट का वैल्यू 0 नहीं आ रही, राइट की वैल्यू भी नल आ रही है, नल। और 0 नल इक्वल नहीं होता, ये तुम्हें पता ही है ना। तो इसलिए 0 2 भी है मान लो एरे, तो ये नहीं कह सकते कि 2 इसका इक्विलिब्रियम इंडेक्स हो गया कि लेफ्ट का सम भी 0 और राइट में कुछ नहीं तो उसका सम भी 0, वो नल होता है, नल इंडेक्स। और यहाँ पे 0 एलिमेंट रखा हुआ है, इसलिए 2 एलिमेंट्स का कभी भी हम बोलेंगे कि पहले 2 एलिमेंट्स के लिए कभी भी हम इक्विलिब्रियम इंडेक्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि पहला एक एलिमेंट होगा तो वही आ जाएगा, और अगर 2 होंगे तो कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा ही चेक करने के लिए जो हम एल्गो लगाएंगे उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि तीनों एलिमेंट्स या फिर और ग्रेटर देन 3 हो। ये डन? कितना हो गया क्लियर? हो गया। अब एक बेटर अप्रोच देखते हैं, बेस्ट, ये तो सिंपल अप्रोच थी सबसे पहले, ठीक है। अब एक बेटर अप्रोच देखते हैं, नॉट बेस्ट। वापिस से वही एरे लेते हैं, क्या थी एरे, ए इक्वल टू 1 2 6
जो मेरी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन शो होती है वो तुम्हें भी शो होती है? हेलो? नहीं। ठीक है। 12640 -1, ठीक है। अब बेटर अप्रोच क्या है, हम दो वो मान लेंगे। पहले तुम क्या करेंगे, एक और एरे बनाएंगे, इसको हम बी मान लेंगे, ठीक है। और उसमें सम स्टोर कराएंगे, सम की वैल्यूज। कौन से सम की वैल्यूज? 1 इंडेक्स तक सम कितना था? 1। 2 इंडेक्स तक सम कितना था? 1 + 2 3। थर्ड इंडेक्स तक सम कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 6 9। 9 में 4 प्लस कर दें 13। 13 में 0 प्लस कर दे वापिस से 13। और 13 में -1 प्लस कर दें तो 12। ये एक हमने एरे बना ली, ये सम्स की एरे है, ठीक है। ये सम्स की एरे है। इसमें क्या है, इसमें वो सम रखे हैं जोन से इंडेक्स तक जो सम है, तो ए वाली इंडेक्स में वहां तक के एलिमेंट्स का सम उतना ही है, ठीक है। अगर मान लो ये 1 इंडेक्स पे 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, तो जो यहाँ की जो 1 इंडेक्स पे इस एरे में जो 1 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो उन दोनों का सम होगा, ठीक है। इतना क्लियर? ये एरे कैसे बनाई? हेलो? ठीक है। तो ये एरे बन चुकी है। अब इस एरे का हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस एरे हम कोई सा भी एलिमेंट उठा लें, वापस रिपीट कर रहा हूँ, और उसको बोल सकते हैं कि जोन से इंडेक्स पे है वो ए एलिमेंट्स के वहां तक के इंडेक्स का सम है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम बाउंड्री कंडीशंस मतलब जो चेक हो चुकी हैं उसके बाद कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग इंडेक्स हम यहाँ से 1 मानेंगे। अब एक हम 2 इंडेक्स ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं स्टार्टिंग, मतलब लेफ्ट राइट ले लो। हम 2 पॉइंटर ले लेते हैं, एक एल सम ले लेते हैं और एक राइट सम ले लेते हैं और एक टोटल ले लेते हैं। टोटल कितना होगा बताना कोई? 12। यहाँ सम, ठीक है, सिंपल सम। ये कितना हो गया टोटल? 12। एल सम होगा जहाँ भी एलिमेंट, जिस एलिमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका लेफ्ट वाला सम होगा एल सम और राइट वाला होगा आर सम, ठीक है। अब पहला एलिमेंट तुम देख ही नहीं रहे, ठीक है, तो सीधा उससे स्टार्ट करेंगे 3 वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक लूप लगा देंगे। तो 4i 1 से 1 to n-1 तक। मैं n तक क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि n तक का मुझे पता है टोटल 12 ही आएगा, ठीक है। तो n-1 तक लूप लगा देंगे, ठीक है। और इस लूप में हमें बस ये चेक करना है कि हमारा एल सम जैसे ही राइट सम के इक्वल आ जाए, जोन से आई की वैल्यू पे आ जाए, आप हमें रिटर्न आई कर देना, वो आई की वैल्यू रिटर्न कर देना, रिटर्न आई, ठीक है। अब बस हम देखना है कि हम एल सम कैसे निकालेंगे और आर सम कैसे निकालेंगे। इतना समझ आ गया? नोट कर लिया? इस लूप में कोई दिक्कत? हाँ। नहीं। मुस्कान? नहीं। ठीक है। साहिल यही है ना? तो शायद मार्केट में, साहिल मार्केट में है क्या तू? नहीं, घर पे ही आवाज आ रही थी पीछे से गाड़ियों की। बाहर हूँ।
तो बस एल सम और आर सम देखते हैं कैसे निकालेंगे। लिखा एल सम, एरे क्या थी हमारी, दो एरे थी, एक थी 1 2 6 4 0 और -1, और ये एरे थी दूसरी सम वाली बी वाली जो कि थी 1 3 9 13 और 12। अब हम इसको जो हमारा ये वाली एरे इसको बी मान रहे हैं, ठीक है। तो बी में जो आई की वैल्यू होगी और माइनस जो ए आई की वैल्यू होगी, तो ए आई की वैल्यू थी जो ठीक है, एल सब में जो बी आई की वैल्यू थी और ए आई की वैल्यू थी। अभी ए आई क्या है, ये वाली एरे है ए, और ये टोटल सम वो हर इंडेक्स तक जितना सम हुआ उसकी वैल्यू है बी। अब इससे एल सम कैसे आ रहा है, तुम यहाँ पे देखो, मान लो मैं 3 पे हूँ, ठीक है, और मैं इस उसमें मुझे एल सम निकालना है, तो 3 पे B3 जो ये 0 1 है, B1 कितना होगा अगर आई की वैल्यू 1 है, B1 होगा 3 और A1 कितना होगा 2। तो मुझे आई से जो आई एलिमेंट पे है उससे लेफ्ट वाले की वैल्यू मिल रही है 1, 2 से लेफ्ट वाले की वैल्यू मिल रही है 1, हाँ है ना। ये समझ आया, समझ आ गया तीनों को? रिपीट करियो। ठीक है, वापस करता हूँ रिपीट। मैंने एल सम, ये एरे बी है जिसमें मैंने हर एलिमेंट हर इंडेक्स तक के सम स्टोर कर रखे हैं, और ऊपर जो मैं एरे हमने ली थी स्टार्टिंग में वो ए है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एल सम, जो मुझे जहाँ भी इस एलिमेंट की मतलब जो भी आई की वैल्यू होगी, जिस भी मतलब वो उस पे इंडेक्स पे होगा आई, उससे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो तू आई की वैल्यू कुछ भी रख, चल इस बार हम आई की वैल्यू रख लेते हैं, मान लो 3 रख लिए, ठीक है। तो बी ऑफ 3, ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, बी ऑफ 3 है, बी ऑफ 3, बी ऑफ 3 है 0 1 2 3 है 13, और ए ऑफ 3 कितना है 0 1 2 3 4, आंसर आया 9। अब जो ये थर्ड इंडेक्स था यहाँ पे था, अब इसे लेफ्ट के एलिमेंट्स का सम करके देख, 1 + 2 3 3 + 6 क्या ही आ रहा है, 9 ही आ रहा है। हाँ। तो ऐसे हमने एल सम निकाला, ये रख के। हो गया क्लियर? हाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है आर सम, मतलब राइट का कैसे निकलेगा फिर। राइटिंग थोड़ी मेरी कंपनसेट कर लेना। आर सम कैसे निकलेगा, जो हमारी बी है, ठीक है, और आई पे जो, अरे यार जैसे हमने एल सम निकाला है वैसे हम आर सम निकालने की ट्राई करेंगे, ठीक है।
माउस पैड नहीं चल रहा। अब आर सम में क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी वापिस है, जो हमारा टोटल है बी आई है, जो हमारा मैंने दूसरी हमारा टोटल है बी आई नहीं टोटल वाला, तो कुछ टोटल होगा जो हमारा टोटल सम है। टोटल सम क्या था 12, और ये सम टाइप में उसमें से माइनस कर देंगे हमारा बी वाला जो सम है, बी आई की वैल्यू। आर सम देख रहे हैं हम, आर सम राइट में जो वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका लॉजिक कैसे समझते हैं हम, अब हम इसकी मतलब कैसे करेंगे, तो मान लो ये टोटल था 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टोटल। ठीक है, वापिस हम i3 के लिए बात करते हैं। ठीक है, 12 माइनस i3 पे वैल्यू क्या है उसकी b की, 1 0 1 2 3 13। आंसर कितना आया, -1। ठीक है, तो 4 के अब जो 0 1 i की वैल्यू यहाँ देखो 0 1 2 3, अब 4 के जो राइट एलिमेंट्स इनका सम भी कितना आ रहा है, -1 ही आ रहा है ना। ये समझ आ गया नव्या, साहिल, मुस्कान, आ गया। ठीक है, आ वैसे गया। ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि एक एल सम ले लिया, एक आर सम ले लिया, उसकी इफ में चेकिंग करा दी, जब तक वो इक्वल टू नहीं आते जब तक लूप चलाते रहेंगे। लूप में क्या करेंगे, बस उसको इधर कुदाना, आई को इधर कुदाते रहना है, बस बी आई की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी और ए आई की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। एल सम निकलता रहेगा, आर सम भी निकलता रहेगा, और जैसे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे हम अपना उसकी वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, ith इंडेक्स की रिटर्न आई करवा लेंगे। समझ गया। अब ये कोड तो कर सकते हो ना, मतलब तुम बेटर, मतलब मैं बेस्टेस्ट वाले के करवाऊंगा इसका, मैं कोड नहीं करवाऊंगा, पर ये तो मैं कोड तो कर सकते हो ना तुम। क्या करना है, फोर लूप के अंदर सब जाएगा। फोर लूप कहाँ से चलेगा, आई से आई इक्वल टू 1 से n-1 से अंदर अंदर। क्यों, क्योंकि हमने टोटल तो पहले निकाल चुके हैं, तो n तक जाएगा तो टोटल सम ही आंसर। और फिर एल सम जो है वो बी आई माइनस ए आई होता रहेगा। स्टार्टिंग में बी आई में ये स्टोर करा देंगे। ये कैसे स्टोर कराएंगे बी आई में, हाँ ये बताओ ये कैसे स्टोर कराएंगे बी आई में, कौन बताएगा। पी आई प्लस बताओ बताओ। लूप चला दो। हाँ लूप चला देंगे, मतलब दूसरा फोर लूप लगेगा। ठीक है, हर एलिमेंट में जो पिछले वाले एलिमेंट्स हैं उस ऐड करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारा आज का होमवर्क क्या होगा, तुम्हें जो ये बेटर अप्रोच वाला कोड है ये मुझे लिख के भेजना है, थोड़ा टाइम तुम भी लगाओ। ठीक है, ठीक है, इसका कोड दोनों का, मतलब ये इस पूरे का कोड भेजना है जो मैंने ये बेटर अप्रोच का जो एल को समझाया। इसमें क्या करना था, एल सम ऐसे निकल जाएगा, आर सम ऐसे निकल जाएगा। ये लूप में डाल देंगे, एक फॉर लूप में आई की वैल्यू इटरेट होती रहेगी फ्रॉम 1 टू लेस देन n-1। ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ। और जैसे ये दोनों इक्वल आ जाए, वो इफ चेकिंग रख देना लूप के स्टार्टिंग में, जैसे ये दोनों इक्वल आ जाए रिटर्न आई कर लेना। ठीक है, फिर ब्रेक कर देना, वहाँ से आई की वैल्यू तो नहीं रहेगी, लूप बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा लूप बनेगा फॉर लूप, वो किस लिए बनेगा कि बी की वैल्यू में ये कैसे पुट करने हैं, एक नई एरे बी में 1 3 9 13 13 12 ये कैसे डालना है। ठीक है, ये तुम्हारा होगा होमवर्क। अब इसमें क्या है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ एन ही है, क्योंकि एरे एक बार ही ट्रेवर्स हो रही है, लूप एक बार ही चल रहा है, पूरी एरे एक बार ही ट्रेवर्स हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बिग ऑफ ओ एन ही है, अच्छी बात है। पर जो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो n+n होगी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों, हमें एक एरे पहले मिली थी n साइज की, और हमने दूसरी खुद जनरेट करी इसको सॉल्व करने के लिए। ये हमें गिवन नहीं थी, ये हमने खुद जनरेट करी इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2n हो गई। हालांकि वो भी लॉन्ग टर्म में on ही होती है, पर अगर जो बेस्ट अप्रोच वो होगी कि हमें इस एरे की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बेस्ट अप्रोच क्या होगी
कि इस एरे की भी जरूरत ना पड़े, स्पेस थोड़ा कम बचेगा, तो वो हमारा बेस्ट अप्रोच हो जाएगी। ये समझ आ रही है सबको? ठीक है, तो हम अगला वो करते हैं। वापिस अपनी वही वाली एरे बताना क्या थी, हमने क्या ली थी? 1 2 6, फिर 0 था, 4 था, 4 0 और माइनस। अब हम दूसरी एरे नहीं बनाएंगे इस बार, और मान लेते हैं ये एरे है ए। तो इस बार टोटल जो सम है उसको ए सम मान लेते हैं। वो होगा 12। ठीक है, टोटल जो होगा ए सम होगा वो 12। और इस बार बस हम एक लेफ्ट सम लेके चलेंगे और कुछ नहीं चलेंगे। राइट सम की मतलब हम एक अपना वेरिएबल भी कम कर रहे हैं, खाली लेफ्ट सम लेके चलेंगे। और हम मतलब हम कैसे करेंगे, कैसे इसको, ठीक है। तो वही अप्रोच लगेगी जो उसमें लगी थी। इस बार जो हम एक मान लो लेफ्ट सम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेना, ठीक है। वो लगाएंगे, लूप लगाएंगे, उसके स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जो एल सम होगा हमारा, वो प्लस होता रहे कितना, जितना एथ इंडेक्स आई की वैल्यू होगी। स्टार्टिंग वैल्यू एल सम की कितनी ले लेंगे, इसका फर्स्ट इंडेक्स ले लेंगे या 0 ले लेंगे, या इसका फर्स्ट इंडेक्स ही ले लेंगे या 0 ले लेंगे, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और i1 से स्टार्ट करा देंगे, तो यहाँ लूप लगा देंगे, लम एलसम उसमें प्लस होता रहेगा। इसके बाद इफ चेकिंग कर देंगे कि एलसम जो है हमारा लेफ्ट सम इक्वल टू है क्या ए सम के। फिर यहाँ पे या तो रिटर्न आई करा देंगे या कुछ प्रिंट करा देंगे और ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चेकिंग ये ट्रू हुई तो जभी, ठीक है। और लूप वापस से शुरू होने से पहले क्या करेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले क्या करा, टोटल में से फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, टोटल में से फर्स्ट एलिमेंट हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। समझ रहे हो? अब क्या करना है हमें, ए सम में से जो वो है फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स है वो माइनस करना है, तो माइनस इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, एलसम तो यहाँ से बढ़ाते चल रहे हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल लिख के देखूं तो हम स्टार्टिंग में कर क्या रहे हैं, i0 पे हमने क्या करा, ए सम तो हो जाएगा 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, ठीक है। ये समझ आ रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ से i0 पे क्या हो जाएगा, ए सम टोटल था 12, i0 तो मतलब a0 पे 1, 12 माइनस 1 11, और i0 पे ही एलसम कितना हो जाएगा, मतलब इनिशियल वाली इसकी 0 थी, तो एलसम हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 11, सॉरी 1, ठीक है। अब बीच में चेकिंग होगी, इफ एलसम इक्वल टू एसम नहीं है, ठीक है। वापस से चलो, अब एसम कितना हो जाएगा, हम इसको ये कर लेते हैं, एसम पहले कर लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू पहले कट रही है, ठीक है। और अब एसम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो चुकी थी, 11 माइनस अगला इंडेक्स पे क्या रखा 2, तो हो जाएगी 9।
ए सम की वैल्यू, और एल सम की 1 वो हो चुका था, 1 + 2 = 3। ठीक है, ये एलसीएम की नई वैल्यू की। क्या 9 = 3? नहीं है, लूप फिर चलेगा, मतलब इफ कंडीशन, अगर इफ कंडीशन एक बार भी चल जाती है तो लूप वहीं ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से आई की वैल्यू ले लेंगे। तो फिर अब आई = 0 के लिए चल गया, 1 के लिए चल गया, 2 के लिए चल रहा है बस। 1 ऐड हो गया, 2, हाँ 6 के लिए चल रहा है। तो 9 - 6 हो जाएगा, सेकेंड ए सम टोटल में से 9 - 6 ये हो जाएगा 3, और एल सम क्या हो जाएगा? एल सम क्या हो जाएगा, कोई बताएगा एल सम क्या हो जाएगा? हेलो 9 9। मुस्कान, मुस्कान क्या? अब एल सम कितना हो जाएगा? पहले ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर पहले ये कंडीशन कर रहे हैं, फिर इफ चेक कर रहे हैं, फिर एल सम चेक कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्स लिख दी थी मैंने, ये पहले हम सम घटा रहे हैं करके। ठीक है, एल सम कितना हो जाएगा अब? आई = 2 पे, आई = 2 पे एल सम कितना हो जाएगा? मैंने सुना नहीं अभी, बीच में थोड़ा सा। क्या ही फायदा फिर लगाने का मीटिंग। साहिल 9 हो जाएगा एल सम, पर क्या वो 9 होगा? पहले बीच में होगी कंडीशन चेक। प्रीवियस वैल्यू क्या थी एल सम की? हेलो 3, और अब क्या आई? 3। यहाँ ये चेकिंग हो जाएगा, 3 = 3, और मतलब ये वाली टर्म पहले लिखनी है क्योंकि सम पहले हम पीछे से घटाते आ रहे हैं। तो हम एक तरह से कर क्या रहे हैं, पीछे से या आगे से मान लो हम सम माइनस करते जा रहे हैं, और जो वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं इसमें से वो हम एल सम में रखते जा रहे हैं। तो एक टाइम जरूर आएगा जब वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, और अगर नहीं होती कभी भी इक्वल तो मतलब एरे में कोई इंडेक्स पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, समझ गए? ये हुआ क्लियर? ये एल्गो क्लियर हो गया नव्या? हमने क्या करा, टोटल सम में से हम यहाँ से 1 माइनस करा, वो हो गया 11, और एक को वही जो माइनस करा जिस चीज को, वो एल सम में गिर दिया। फिर 2 माइनस करा, 11 - 2 गया 9, और इस 2 को जो बचा, वो जो एल सम गिरा उस इसको वापस उधर डाल दिया, तो एल सम हो गया 3। फिर 9 में से 6 माइनस करा, 3, और हम हर बार बीच में कंडीशन चेक कर रहे हैं। जैसे ही एल सम और वो इक्वल आ जाते हैं हम वही लूप ब्रेक करा देंगे, तो इक्वल हो गया 3। मतलब एट इंडेक्स आई = 2 पे ये आई = 2 है, वो हमारी इक्विलिब्रियम इंडेक्स है। इस इंडेक्स पे हमारा एल सम और जो ए सम था वो इक्वल आ गया था, और अगर नहीं आता तो हम ट्रेवर्स कराते जाते हैं, और अगर उसे ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलता तो सिंपल दिस नो इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे। अब इसमें एक चीज़ और है जो पिछले वाले में भी थी और इसमें भी थी, हम इन दोनों में बाउंड्री कंडीशन मतलब एक तरह से कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब अपने आप ही देखो, अगर मान लो एरे में सिर्फ 1 ही एलिमेंट है, ठीक है, तो एल सम कितना होएगा पहले पे, और ए सम कितना होएगा पहले पे? यहाँ सम माइनस होगा, ए सम मान लो 1 ही होगा, वो पहले में से माइनस होगा 0, और एल सम की इनिशियल वैल्यू भी हम कितनी रखी है? 0। समझे? अब बाउंड्री कंडीशन कंसिडर करने की हमें जरूरत नहीं है कोड में। क्यों नहीं है? अगर मान लो एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है और वो 1 ही है, मान लो हमने 1 ही ले लिया, तो अब ए सम 1 है और एल सम हमने इनिशियल वैल्यू रखी है 0। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से ये उल्टा लिख दिया था, इधर से स्टार्ट करते हैं। ए सम 1 माइनस कर दो जो ए के 0th एलिमेंट में रखा था, 1 - 1 कर देते हैं। अब ए सम यहाँ से हो गया 0 फॉर सिंगल एलिमेंट बता रहा हूँ मैं, जब 1। ठीक है, और एल सम कितना लिया था स्टार्टिंग में? वो भी 0। बीच में कंडीशन चेक हुई, यहीं लूप ब्रेक हो जाएगा, एल सम में वो 1 ऐड ही नहीं होगा।
और ऐसे अगर हम 2 एलिमेंट लें तो उसमें भी कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलेगा ही नहीं और फिर अपने आप वो हो जाएगा। पूरी एरे ट्रेवर्स होने के बाद हमें ये सी आउट प्रिंट करा देंगे कि नो एलिमेंट फॉर्म। ये क्लियर है? क्लियर है। सारा क्लियर? मुस्कान कहाँ कहाँ दिक्कत आई है? ये क्लियर है सारा? मुस्कान है क्लास और में एक कोई? चीज हाँ। बता, हाँ बता कुछ। इस केस में आई क्या होगा? किस केस में? 0 1 ये आई वाला, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट की बात कर वो रही नहीं वो नहीं, ये वाला 1 2 6 वाली जो एरे है, है। हाँ जिसमें इसमें देखो आई 1 होगा ना? 1 क्यों होगा? लूप में जब क्योंकि हमारा 2, जब हमने जब 2 हमारा लिया था 9 - 6 कैसे होएगा अगर हम 2 नहीं तो लेंगे? तो 6 हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो 6 माइनस ही नहीं होगा अगर 2 नहीं लेंगे तो। ठीक है, तो आई 2 की वैल्यू पे 6 माइनस हुआ है तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 ही रिटर्न हो जाएगी और वो यहाँ तक जा ही नहीं रहा है क्योंकि लूप ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये सॉरी उल्टा ऐसे चलना है, यहाँ से ऐसे चलना है इस दिशा में, ये मैंने उल्टा लिख दिया था। हाँ मुस्कान, मुस्कान हाँ। कहाँ दिक्कत आई? अरे वो मेरे को मम्मी बोलने लग गई थी बीच में, इसलिए नहीं सुना मैंने। हाँ तो बताते थे, मैं समझाता रहा वापस। रुक जाओ। अभी पूरे 20 मिनट पड़े हैं आराम से, अभी जो दिक्कत आ रही है यही पूछ ले। कहाँ गई ये? हेलो। हाँ ये तो मैंने सुन लिया, ये जो तूने यहाँ पे एल्गो के 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, बट उसके बाद जो एग्जांपल लेके समझाया वो नहीं आया। ठीक है, मैं वापस से समझा रहा हूँ। देखो हम यहाँ से चलेंगे, इस वाले से, और इस डायरेक्शन में चलेंगे नीचे से ऊपर। ठीक है, मैंने गलती से ये वाली लाइन वो कर दी थी। ठीक है, अब हाँ हाँ बोलती रही हो। ठीक है, हाँ। ए सम पता लग गया, टोटल सम है जो हम अब तक सारे एल्गो में करते आ रहे हैं। क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, उससे हमें ए सम मिल जाता है। तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13, -1 12 हो गया टोटल 12। अब हम पहली इंडेक्स जो कि हमारा 0 होता है उससे स्टार्ट करते हैं। 12 माइनस A0 पे जो रखा है, क्या रखा है 1, तो 12 - 1 हो गया 11। 11। कंडीशन चेक हुई, एल सम की इनिशियल हम वो रखेंगे वैल्यू 0। क्या 0 इक्वल है उसके 11 के? फॉल्स। नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, एल सम में प्लस करना है वही एलिमेंट जो भी यहाँ से निकाला है टोटल में से। ठीक है, A0 पे क्या था 1, तो 0 + 1 = 1। 1। अब फॉर लूप लगा रखा है, अब वापस से लूप स्टार्ट होगा और इस बार आई की वैल्यू बढ़ चुकी है, वो 1 हो चुकी है। तो A1 पे क्या रखा है 2। 2। हम 11 में जो 11 था उसमें से 2 माइनस करेंगे, 11 में से 2 माइनस कर दिया, क्या आया 9। 9। कंडीशन चेक हुई, क्या जो एलसम की इनिशियल वैल्यू क्या थी 1, 1 इक्वल टू 9? जी नहीं, अभी भी नहीं है। ठीक है, फिर हम गए एलसम में वही एलिमेंट जो भी 2 उसमें से निकाला है, यहाँ कर देंगे ऐड। तो 1 प्लस उसकी इनिशियल वैल्यू थी 1, तो 1 + 2 अब कितना हो गया 3। 3। वापिस से लूप खत्म होगा, अब आई की वैल्यू एक और बढ़ गई 2 होगी। अब ए सम था हमारा इनिशियल 9 था, और ए आई की वैल्यू 2 पे, ए 2 पे 0 1 2 6 रखा है, तो 9 - 6 कितना हो गया 3। 3। और अब चेकिंग करते हैं, एल सम की पिछली वैल्यू भी कितनी थी 3, और अब ए सम की वैल्यू भी कितनी है 3, तो ये 3। कंडीशन होगी ट्रू। और यहाँ पे हम ब्रेक करा देंगे, लूप को यहीं ब्रेक करा देंगे, अब लूप बस यहीं खत्म हो जाए। ठीक है, और ये फिर रिटर्न करा देंगे आई की वैल्यू,
यहीं पे आई की वैल्यू रिटर्न करा देंगे या कुछ प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे हम कोई सा भी एलिमेंट उठा लो उसमें से हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ गया अभी एग्जाम्पल समझ? एल को समझ आ गया? हाँ। ठीक है। और ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं। हमने क्या क्या लिया है? हमने एक एल सम लिया है, खाली ए सम लिया है, एक कंडीशन लगाई है, ठीक है। और कुछ नहीं किया। एक हम वही एरे और उसका साइज तो हम उससे लेंगे ही, यूजर से लेंगे ही, जिसका तो हमें इक्विलिब्रियम इंडेक्स चाहिए। कोड दिख रहा है? दिख रहा। हैशटैग इंक्लूड मेन का तो सिंपल है, हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एन मानना एक वेरिएबल, एंटर साइज ऑफ एरे करो भाई, उसको एन में पुट कर दिया तो एन हो गया हमारा साइज। फिर उसी साइज के हमने एरे बनाई, एंटर एलिमेंट करो, उसके एरे के एलिमेंट डालो, उसको ऐसे फॉर लूप में प्रिंट करवा लिया, ठीक है। और अब हम एक इक्विलिब्रियम नाम का फंक्शन बनाएंगे, जिसमें इंट स्टार ए इंट मैंने यहाँ से ले लिया। क्या क्या वेरिएबल लिए थे? एक ए सम लिया था जो कि इक्वल टू हम 0 कर लो, और क्या लिया था? शायद बस एक एल सम लिया था, इनिशियल वैल्यू 0 कर लो, और तो कुछ नहीं लिया था ना? हेलो, इंट इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ये हम वो करा रहे हैं। और मुस्कान ये बता, ए सम कैसे निकालूं, टोटल सम? मुस्कान, मुस्कान कहाँ गई है? नव्या से हम कैसे निकालूं? नव्या लूप लगा के लगा दिया लूप, ए दिख रहा सम, है? ए सम नहीं मुझे दिख नहीं रहा, ए सम प्लस नहीं रहा साहिल, साहिल दिख रहा है? तुझे क्यों नहीं दिख रहा? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, पता ए नहीं दिख सम, नहीं रहा। ए सम फिर प्लस प्लस इज इक्वल टू ए आई, और हम बनाएंगे अपना वो वाला, जिसमें आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और आई लेस देन जाएंगे n-1 तक, आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि जो ए सम है वो घुस जाए, क्या हो जाए, माइनस हो जाए, इक्वल टू कितना, ए ऑफ आई के 0 रखते हैं इसको, आई की इनिशियल वैल्यू 0, 1 नहीं रख रहे, 1 हम उसमें रखते हैं जो हमारी बेटर अप्रोच थी, उसमें 1 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ n-1 रखेंगे, पर इसमें हम पूरा जाने दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम एक इफ चेकिंग लगाएंगे और इसमें क्या डालेंगे, अगर हमारा ए सम जो है वो इक्वल टू हो जाए एल सम के,
क्या करना, प्रिंट करा देना इक्विलिब्रियम एलिमेंट इज, यहाँ पे ए के अंदर आई। इंडेक्स पूछा होगा तो यहाँ सिंपल आई लिख देना, फिर इक्विलिब्रियम इंडेक्स तेरी इज स्क्रीन फ्रीज हो सिंपल गया आई। क्या फ्रीज हो गया क्या तेरी स्क्रीन? नहीं चल तो रही है, पता नहीं, चल। कोई नहीं, बाकी जो समझना है वीडियो देखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लेना, ठीक है। ए सम को क्या करा, फॉर लूप में इंट आई से हम आई प्लस प्लस तक गए, ए सम इज माइनस इक्वल टू ए आई, ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन थी। उसके बाद ए सम इक्वल टू एल सम, जैसी होगा सी आउट प्रिंट कर दो इक्विलिब्रियम एलिमेंट इज ए आई, जो हमारा था। पर अगर यहाँ इंडेक्स पूछा होगा तो इक्विलिब्रियम इंडेक्स इज खाली आई, बिना ए के, ठीक है। और अगर ये चल चुका है तो आप ब्रेक करके लूप से सीधा बाहर जंप कर जाओ। और लूप वापस से शुरू करने से पहले कंडीशन होती है हमारे पास, जब हमें एलसम की वैल्यू, एलसम इक्वल टू, एलसम प्लस इक्वल टू कितना, ए ऑफ आई, ठीक है। रिटर्न कर दो 0 क्योंकि इंट वैल्यू टाइप दी है। चला के देखें हम इसको, अभी भी फ्रीज है साइल, नहीं अब आ गई। क्या आ रही थी हमारी, बताना कोई, साइज क्या था, 1 2 3 4 6 था। 6 हाँ अब एरे बोल, 1 2 फिर 6 4 0 1 0 minus 1 ठीक है। इक्विलिब्रियम एलिमेंट इज 6। कोई और एरे ट्राई करनी है वो कर लेते हैं। 5 के लिए ट्राई करो भाई, एलिमेंट है 1 2 3 2 1 इस 3, ठीक है, आ रहा है। और अगर इक्विलिब्रियम एलिमेंट मिले ही ना तो, यानी कि हम कुछ भी रख देते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आना चाहिए। एक तो साइज, अरे एंटर द साइज ऑफ एरे मान लेते हैं 2 ही, एक 1 एक 2। कुछ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं आ रहा, उसके लिए भी कुछ करते हैं। यहाँ पे एल्स लगाएंगे तो हर बारी चल जाएगा। अच्छा ये बताना मैं कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ कि एलिमेंट नॉट फाउंड, या नो इंडेक्स एलिमेंट, या नो इक्विलिब्रियम एलिमेंट साइड। एल्स इफ में जो ब्रेक वाला है ना, इसके बाद जब वो नहीं चलेगा फोर, एल्स में क्यों? जब फोर हमारा नहीं, वो जब हमारा इफ नहीं चलेगा तो एल्स तो हमेशा ठीक चलेगा। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक तो एल्स इफ ट्राई करके देखें, उसमें भी कोई कंडीशन लगा देंगे। एल्स इफ, एल्स इफ इसमें क्या कंडीशन देंगे, आई जो है, रिटर्न से पहले प्रिंट करवा देंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं यहाँ पे नहीं, वो तो प्रिंट होएगा ही होएगा, लूप के बाद चल रहा है, समझ रही है। यहाँ पे एक चीज ट्राई करके देखता हूँ कि आई, अगर आई जो है इक्वल टू एन तक पहुंच जाए, नहीं आई लेस देन एन तक पहुंच जाए, या फिर आई इक्वल टू एन माइनस 1 तक पहुंच जाए, ठीक है। आई इक्वल टू एन माइनस 1 तक पहुंच चुकी है, एंड अब तक जो एलसम है, जो एसम है अब तक, वो नॉट इक्वल टू है
किसके? एलसम के। ठीक है, शायद क्वेश्चन हो जाना चाहिए कि in-1 तक पहुंच चुकी है, मतलब वो पूरी एरे ट्राइवर्स कर चुकी है, और जो ए सम है अब तक नॉट इक्वल टू है एलसम के। तो यहाँ प्रिंट कर देते हैं, अब करके देखते हैं, लग रहा है चल जाएगा। बाकी देखो, हाँ, इंडेक्स नोट फाउंड या एलिमेंट नोट फाउंड, इक्विलिब्रियम पॉइंट नोट फाउंड, ऐसे लिख देते हैं। रन करके देखते हैं इसको, वापिस से वही 2, अरे 1 2, अरे वाह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है साहिल। ठीक है। मुस्कान का है वो यहाँ पे? नहीं है ही नहीं। अब तुम्हारा होमवर्क क्या होगा? तुम्हें जो बेटर अप्रोच वाला है, बेस्ट अप्रोच, वो वर्स्ट केस वाला, वो तो मैं नहीं मांग रहा, ठीक है, वो तो सिंपल सा है। जो तुम्हारा बेटर अप्रोच वाला है वो तुम बना के लाओगे। एल को मैंने उसका इसी वीडियो में समझा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो।